एक्सरसाइज 12.3 के पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एबीसीडी रेक्टेंगल डायगोनल AC डिवाइड्स एंगल C इन द रेशियो 2:3 फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आप एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है कि इसके जो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एंगल C पे 2:3 का रेशियो दिया गया है। तो एंगल C पे आपको 2x और 3x लेट कर लेंगे एंगल C पर, क्योंकि डायगोनल लाइन डालेंगे तो दो एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा तो 2x और 3x, ठीक है। और ट्रायंगल ABC के सभी एंगल्स को आप फाइंड कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। PQRS एक ट्रेपेजियम बनाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ट्रेपेजियम बना रहे हैं हम। तो एक हमने PQRS क्या बनाया, ट्रेपेजियम बनाया। ये है P और QRS। देखिए इसमें लिखा है PQ पैरेलल, मतलब ये जो है क्योंकि वन पेयर पैरेलल होता है ना, तो PQ पैरेलल ऐसा आ रहा है और एंगल P मींस ये दिया आपको 100 डिग्री, ये 100 डिग्री दिया है और एंगल Q दिया 110 डिग्री, 110 डिग्री ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे इन ट्रेपेजियम PQRS। देखिए इन ट्रेपेजियम PQRS, मतलब PQRS ट्रेपेजियम हमने ले लिया और इसमें देखिए एंगल आपको P जो दिया है, एंगल P इक्वल टू 100 डिग्री और एंगल Q इक्वल टू 110 डिग्री और आपको एंगल R और एंगल S जो है वो फाइंड करना है ना। एंगल R और एंगल S फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया एंगल R एंड एंगल S, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये इसे आपको फाइंड करना है। तो देखिए इधर एंगल P और एंगल S को देखें तो एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इधर आपको 100 डिग्री का दिया है ना, तो 100 प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल S इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 में 100 चला जाएगा तो क्या आएगा 80 डिग्री, है ना। 180 में 100 चला जाएगा तो क्या आएगा 80 डिग्री। तो एंगल S इक्वल टू क्या हो गया 80 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल S हमने निकाल लिया कितना 80 डिग्री। अब इसे मैं इरेज करूंगा और सिमिलरली यही प्रोसेस को फिर से करेंगे। इरेज कर दे इसको, चलिए ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। और यही प्रोसेस करेंगे तो सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली। तो इसमें से देखिए आप एंगल Q एंड एंगल R, एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल Q और एंगल R तो हो जाएगा, इस पे भी आप लिखेंगे को इंटर एंगल की डेफिनेशन और एंगल Q क्या होगा 110 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखिए इधर हमने एंगल जो S निकाला था वो निकाला था एंगल S इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री। यही इसका आंसर है, क्योंकि आपको यही निकालना था। नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो लिखा है कि एबीसीडी रेक्टेंगल, इसमें फिगर 12.24 में बुक में भी देख सकते हैं। इफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू 50 डिग्री फाइंड एंगल AOB। मतलब आपको ये दिया है OAB, ये 50 डिग्री का दिया है और आपको AOB निकालना है। AOB मींस ये वाला जो एंगल्स है इसको आपको फाइंड करना है, ठीक है, इसको आपको फाइंड करना है। देखिए इधर ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमें फाइंड करना है। आप पहले लिखिए जो मैं बता रहा हूँ, इन रेक्टेंगल ABCD आप लिखेंगे लिखेंगे वी नो दैट in rectangle the diagonals are bisect each other and
इक्वल, है ना। तो चूंकि इसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल OA, है ना, आप इतना लिखने के बाद करेंगे क्या, एंगल OA इक्वल टू OB इन रेक्टेंगल ABCD, यहां पे लिख लीजिएगा इन रेक्टेंगल ABCD, है ना। समझ में आया आपको, क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, ठीक है। तो OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। अब आ जाइए आप इन ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB, इसमें देखिए एंगल A जो आपको दिया है 50 दिया है ना, तो चूंकि एंगल इक्वल होते हैं इसके, तो देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना, इक्वल टू 50 डिग्री। किसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, एंगल इसमें आप लगा दीजिए, देखिए एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे कोलेटरल, तो 50 और O प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आपके 100 हो जाएगा, है ना। तो एंगल O प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल O इक्वल टू 80 डिग्री। तो जो एंगल O है ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा, और यही आपको फाइंड करना। जो 9 है अपना, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखा है कि ABCD क्वाड्रेटल विद सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, सो आइडेंटिफाई ABCD अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस, ईच पार्ट इज सेपरेट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या है, एक क्वाड्रेटल बना लेना है ABCD, और देखिए इसमें क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी, जितने भी क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी मैंने बताया है वो सभी लगेंगी। देखिए अगर AB इक्वल टू, पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD है ना, यानी एक क्वाड्रेटल की दोनों साइड से अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, तो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। फिर है आप सेकंड B में देखिए, AB पैरेलल CD, अगर AB पैरेलल CD है सिर्फ तो ट्रेपेजियम है। थर्ड है डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, तो पैरेललोग्राम होगा। D में देखिए लिखा है AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC एंड एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये होगा रेक्टेंगल, ठीक है। फिर इसके बाद E नंबर AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, तो ये रोमस होगा। और F नंबर देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और G में देखिए एंगल AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD और एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर होगा। फिर H नंबर की बात करते हैं, डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो ये देखिए रोमस होगा। फिर डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट आर इक्वल, तो ये रेक्टेंगल होगा। डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड आर इक्वल, तो ये स्क्वायर होगा। तो देखिए ये A से J तक के जो प्रश्नों को मैंने किया, तो इसमें सभी में जो क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर उसी प्रॉपर्टी को मैंने फॉलो किया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ABCD एक स्क्वायर है विथ वन डायगोनल ऑफ लेंथ 12 cm, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखिए जो डायगोनल्स होते हैं इसमें कुछ करना नहीं है, आपको प्रॉपर्टीज लिख देना है कि ऑल डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल होते हैं ना, तो जो अदर डायगोनल होगा वो भी 12 cm का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसे भी हम देखेंगे। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD और फिगर 12.25 में देखिए विथ DL परपेंडिकुलर AC और एंड BM परपेंडिकुलर AC, ये बुक में आप देख लीजिए डायग्राम बना हुआ है 12.25, है ना। इसमें देखिए AD इक्वल टू, डायग्राम नहीं बना रहा हूं, है ना, आपको सीधे बुक के थ्रू एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि डायग्राम बुक में भी बना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, पहले में लिखा है AD इक्वल टू BC, है ना। तो AD इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए डायग्राम बना हुआ है 12.25 में, तो लिखा है AD इक्वल टू BC, और ये जो डायग्राम बना हुआ है पैरेललोग्राम, उसमें लिखेंगे AD इक्वल टू BC क्यों है, लिख लीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल,
AD इक्वल टू BC में लिखना है। फिर लिखा देखिए एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB, मतलब जो एंगल A और एंगल C इक्वल बोला गया है, तो इसमें लिखिए बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सेकेंड नंबर में भी हो गया। फिर इसका जो थर्ड नंबर है लिखा है ट्रायंगल ADL कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल BCM, ठीक है। इसे करने के लिए कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर लिखना पड़ेगा कि पहले आप लिख लीजिए AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर इसके बाद लिखिए DL, देखिए इधर यहाँ पे लिखिए, इसमें इसका जो थर्ड नंबर है उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ लिखिए AD इक्वल टू BC और यहाँ पे साइड में लिख लीजिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर इसके बाद लिखो क्योंकि DL और MB, DL इक्वल टू MB, यहाँ पर क्या है DL परपेंडिकुलर AC, DL परपेंडिकुलर AC एंड MB परपेंडिकुलर, अच्छा MB भी क्या है AC पर ही परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर का साइन है ये, है ना। MB परपेंडिकुलर AC दोनों, इसलिए DL इक्वल टू क्या होगा MB होगा। और जो AC है वो सेम बेस है ना। AC इज सेम बेस फॉर बोथ एंगल, ये लिख लीजिए AC इज सेम बेस फॉर बोथ एंगल। तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC इक्वल टू भी AB हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है AC इज सेम बेस फॉर बोथ एंगल। तो क्या होगा देखिए, कोई भी हो सकता है आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो, जिसमें चूंकि आपको थर्ड में निकालना है ADL कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ADL कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल BCM। तो कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं, जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल बने हुए हैं, यदि उसकी दो साइड्स इक्वल है तो थर्ड साइड भी हम बोलेंगे कि चूंकि दो साइड्स इक्वल है तो थर्ड साइड भी इक्वल होगी। दो डायग्राम आपको बने होंगे, तो जब आप अपन कंडीशन के तहत जो दिया है उसको देख करके लास्ट में उसके तहत ऊपर वाली कंडीशन को देख के हम कॉन्ग्रुएंट उसे कहते हैं किसी भी ट्रायंगल को या कोई अदर क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है। तो देखिए इधर क्या हुआ है कि जो ट्रायंगल ADL है, बुक में देख लें आप, ADL कॉन्ग्रुएंट होगा किसके BCM के। इसकी दो साइड्स हमें इक्वल दिख रही हैं, मतलब पहली साइड और दो ट्रायंगल है तो पहले वाली साइड्स इसकी और उसकी जो इक्वल दिख रही है, तो उसके इक्वल में प्रूव किया, ठीक है। फिर दूसरी वाली को किया, तो फिर तीसरी वाली को क्या कहेंगे हम, एग्जैक्टली क्या होगा, ये भी इक्वल होगी। तो देखिए इधर हमने लिखा DC इक्वल टू AB, है ना, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इधर लिख लीजिएगा। तो फिर इसके बाद क्या होगा, तब हम कह सकते हैं कि जो एंगल ADL है, ट्रायंगल ADL कॉन्ग्रुएंट ऑफ किसके दिखाना था, ट्रायंगल ACB के, ट्रायंगल ACB के। तो ये C नंबर का है, बुक में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। और देखिए DL इक्वल टू BM लिखा है लास्ट में, तो DL इक्वल टू BM चूंकि लिख लीजिएगा OL क्या है, परपेंडिकुलर है AC पर, और BM भी परपेंडिकुलर है AC पर, है ना, इसलिए DL इक्वल टू BM होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ABCD इज रेक्टेंगल विथ AE पैरेलल CF प्रूव विथ रीजन दैट। तो इसमें भी डायग्राम बना हुआ, देखिए लिखा है एंगल DEA इक्वल टू एंगल CFB। तो इस डायग्राम को आप देखेंगे तो इसमें क्यों है, चूंकि DC पैरेलल AB एंड AD पैरेलल CD, है ना, और क्या है एंड AE पैरेलल FC, ये क्या है सभी पैरेलल्स हैं, इसलिए एंगल DEA इक्वल टू एंगल CFB, ठीक है। फिर AE इक्वल टू CF लिखा है, तो लिख लीजिएगा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, लिखिएगा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है उसे लिखा है कि ट्रायंगल AD कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल BFC। इसके लिए देखिए आपको लिखना पड़ेगा पहले जो दिया है, देखिए आप लिखेंगे AE इक्वल टू FC, क्यों, क्योंकि AF पैरेलल FC एंड AF पैरेलल EC, ठीक है। फिर एंगल DA इक्वल टू एंगल CFB आपको डायग्राम में देखना है, क्योंकि DC पैरेलल AB एंड AD पैरेलल CB। और फिर इसके बाद AD इक्वल टू BC, देखिए AD इक्वल टू BC क्यों होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल,
आर इक्वल, ठीक है। फिर इसके बाद डीई हाँ डी इक्वल टू एफ बी, है ना, क्योंकि डीसी पैरेलल ए बी है एंड इक्वल है, डीसी पैरेलल ए बी है और क्या है, इक्वल भी है, इक्वल लेंथ के हैं। तो हम ये कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हम ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहे, 2 क्वेश्चन ही दिए हैं ऐसे कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल एडी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एफ सी के। तो ये कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और यदि आपको कोई समस्या जा रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, और इन क्वेश्चंस का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, डिटेल नहीं समझ में आ रही कि कैसे क्या लिखना है, तो आप मुझे मैसेज करें और इसका सॉल्यूशंस मैं पीडीएफ बनाकर आपको दे दूंगा। तो यहाँ से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम नई एक्सरसाइज के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।